ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी चीज जिसका हर दूसरे आदमी को चस्का लगा हुआ है। इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश बन चुका है जहां इस गेमिंग की रफ्तार को शायद ही कोई रोक पाए। 13 करोड़ से ज्यादा यूजर्स और 200 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स मौजूद है इस फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट में। और साथ ही सामने आ रही है ये घटनाएं। 25 साल के एक स्टूडेंट ने अपने आप को फांसी लगा ली क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के लिए उसने जो पैसे लिए थे उन्हें वापस नहीं कर पाए। 11 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने की वजह से। बात सिर्फ 6,000 रुपए की थी जो वो ऑनलाइन गेमिंग में हार गया। 13 साल के एक और लड़के ने सुसाइड किया और अपने सुसाइड नोट पर लिखा कि 40,000 रुपए वो ऑनलाइन गेमिंग में हार चुका है और इसके बारे में उसके पेरेंट्स को नहीं पता, जिस वजह से उसने ऐसा किया। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े सुसाइड और डेथ के इंसिडेंट्स मौजूद है। तो आखिर क्या है ये ऑनलाइन गेमिंग, और इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद भी क्यों गवर्नमेंट ने अब तक इसे बैन नहीं किया? यही है हमारे आज के वीडियो का टॉपिक। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब होता है ऐसे गेम्स जिसे इंटरनेट का यूज करके खेला जाता है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें बुरा ही क्या है? ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसमें रियल मनी इन्वॉल्व है। इंडिया में इन ट्रांजैक्शन बेस्ड गेम्स की रेवेन्यू 26% बढ़ चुकी है। EYFICCI के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में 95 मिलियन लोग इन गेम्स को खेलते हैं। ये मार्केट इतना बड़ा बन चुका है कि 2023 तक ये मार्केट से 450 मिलियन जनरेट होगी और 2025 तक आते आते 500 मिलियन की रेवेन्यू को हिट करेगा। पर ये मार्केट इतना बड़ा हुआ कैसे? इसका मेन रीजन है कोविड-19। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से लोग मोबाइल फोन से एडिक्टेड होने लगे। साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इंक्रीज होने लगा, जिस वजह से ये ऑनलाइन गेमिंग का बूम हुआ। पर आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा कि गेम्स में पैसे लगाने को बेटिंग या गैम्बलिंग बोलते हैं। इमरान हाशमी वाली जन्नत देखी है, इसी पर तो बनी थी। तो आखिर इंडिया में ये बिजनेस चल कैसे रहा है? IPL के सीजन में माई 11 सर्किल, ड्रीम 11, विंजो खेलते हो ना? ये सब कंपनीज का आखिर राज क्या है, कभी सोचा है? इंडिया में पब्लिक गैम्बलिंग को रोकता है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 और इसी एक्ट के सेक्शन 12 में है सबसे बड़ा लूप होल जिस वजह से ये गेमिंग कंपनीज मार्केट में चल रही है। सेक्शन 12 कहता है पेनल्टीज वोंट अप्लाई टू एनी गेम ऑफ मियर स्किल। इसका मतलब पैसे इन्वॉल्व हो पर साथ में अगर स्किल्स का यानी दिमाग लगाना पड़े तो वो गैम्बलिंग नहीं है। ये लॉ सिर्फ उन गेमिंग को प्रोहिबिट करेगा जो लक बाय चांस पे डिपेंड करता है। अब देखिए, ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में बना था और साल सुन के पता लगता है कि ये कितना पुराना है। आज के डिजिटल कसिनोज, ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग को रोकने की क्षमता इस एक्ट में तो नहीं है और इसके घातक परिणामों को हम देख सकते हैं। अब इस चीज को रोकने के लिए कुछ स्टेट्स ने कोशिश करी। ने डिजिटल कसिनोज को रेगुलेट करने के लिए सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशंस एक्ट 2008 पास किया। ये गेम्स जैसे ब्लैक जैक को रेगुलेट करेगा। किसी भी ऑनलाइन ऑपरेटर को इस एक्ट के तहत लाइसेंस तभी मिलेगा जब इंटरनेट टर्मिनल्स के थ्रू बेटिंग होगा। अगर सरल शब्दों में समझे तो ये इंटरनेट टर्मिनल एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू किसी भी कंपनी के इंफॉर्मेशन और डेटाबेस को पूरे तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। सारे इंफॉर्मेशन की ट्रैकिंग और मैनेजमेंट काफी आसान हो जाती है। मेघालय गवर्नमेंट लैंड बेस्ड और डिजिटल कसिनोज अलाउ करता है मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट 2021 के अंडर। लैंड बेस्ड कसिनोज वो होते हैं जो किसी लैंड के ऊपर एक ही जगह पे स्थित है। नागालैंड पोकर को रेगुलेट करती है गेम ऑफ स्किल्स के नाम पे। नागालैंड प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एंड प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल्स एक्ट 2016 के अंडर। हालांकि ये स्टेट्स लाइसेंस्ड फैंटेसी लीग बेटिंग को रेगुलेट करती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम ने इस फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग बेटिंग को बैन कर दिया है। तेलंगाना में 2017 से हर तरीके का ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग बैन्ड है। कर्नाटका ने भी कुछ ऐसा ही करने का कोशिश किया।
स्किल्स और लक बाय चांस दोनों टाइप के बेटिंग को ही बैन करने की कोशिश की कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 को 2021 में अमेंड करते हुए, पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में इसे नकार। ऐसे ही लॉज केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पास करने की कोशिश की गई, पर सबको कोर्ट में चैलेंज किया गया और नकार दिया गया। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस ऑनलाइन गेमिंग को रोकने की सारी कोशिश बेकार रही है। ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन और इससे जुड़े डेथ्स को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब स्टेप ली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 इंट्रोड्यूस किया जा चुका है इस गेमिंग प्रॉब्लम को रेगुलेट करने के लिए। आईटी रूल्स के अंदर कुछ क्लॉजेस को इंसर्ट किया गया है और साथ में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की बात चल रही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईटी रूल्स में क्या क्या चेंज आया। सबसे पहले ये बताया गया कि ऑनलाइन गेम्स वो गेम्स है जिन्हें इंटरनेट में ऑफर किया जाता है और किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स या उसके इंटरमीडिएरी के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इंटरमीडिएरी का मतलब होता है कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स यूजर एक या उससे अधिक ऑनलाइन गेम्स को एक्सेस कर सकता है। ऑनलाइन रियल मनी गेम का मतलब होगा कि यूजर कोई पैसा या तो कैश में डिपॉजिट कर रही है या कैश जीतने की संभावना बन रही है उस डिपॉजिट्स के ऊपर। जो भी परमिसिबल ऑनलाइन गेम्स होंगे उसमें रियल मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, यानी पैसों का किसी भी तरीके का संबंध उस गेम के साथ में नहीं होना चाहिए। और परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम्स का मतलब है वो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स जिन्हें ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज वेरीफाई करें। इस अमेंडमेंट में ये मैंडेट है कि जो भी गेमिंग इंटरमीडिएरीज होंगी उन्हें सारे डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। डिलिजेंस यानी कंटिन्यूअस और एक कांस्टेंट एफर्ट। इस डिलिजेंस रिक्वायरमेंट को भी मॉडिफाई किया गया है। रिक्वायरमेंट्स में ये बताया गया कि इंटरमीडिएरीज सारे यूजर्स को रूल्स, रेगुलेशंस, प्राइवेसी पॉलिसी या यूजर एग्रीमेंट के बारे में पूरी जानकारी देगी और यूजर्स को होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश या अपडेट करने से रोकेगी ऐसे सारे इंफॉर्मेशन जो ऐसे ऑनलाइन गेम्स को एनकरेज करता है जिससे यूजर्स को पहला तो नुकसान पहुंचेगा, दूसरा जो ऑनलाइन गेम्स वेरीफाइड नहीं है एज परमिसिबल ऑनलाइन गेम्स, और तीसरा ऐसे एडवर्टीजमेंट्स या प्रमोशंस जो उन गेम्स को प्रमोट करता है जो परमिसिबल नहीं। साथ ही सारे इंटरमीडिएरीज को हर साल एटलीस्ट एक बार यूजर्स को रूल्स, रेगुलेशन के चेंजेस को इन्फॉर्म करना होगा। अगर कोई भी इंटरमीडिएरी यूजर को परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम एक्सेस करना अलाउ करती है तो जितनी जल्दी हो सके यूजर को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना होगा और ये इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं लिया जा सकता है। साथ ही रिटन ऑर्डर मिलने पर हर ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी जो यूजर को परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम एक्सेस करने दे रही है 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट एजेंसी को असिस्टेंस देगी। ऐसी एजेंसी जो लॉफुली ऑथराइज्ड है किसी साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी ऑफेंस को डिटेक्ट या प्रिवेंट किया जा सके। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में। रेगुलेशंस के अनुसार इन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस में एक एजुकेटर, एक साइकोलॉजी या फिर मेंटल हेल्थ का स्पेशलिस्ट और साथ में एक ऐसे व्यक्ति जो चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में एज एन ऑफिसर सर्व किया है, इनका मौजूद होना जरूरी है। कोई भी ग्रीवियंस अपीलेट कमिटी अगर ऑर्डर पास करेगी तो इन बॉडीज को उन ऑर्डर्स के साथ कॉम्प्लाई करना मैंडेटरी है। 2023 में इस अमेंडमेंट के अंदर कुछ और डिलिजेंस रूल्स भी लाए गए। एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर रहेंगे जिनसे हम कांटेक्ट करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनके साथ में रहेंगे एक और रेसिडेंस ग्रीवियंस ऑफिसर। ये एसआरडीज पीरियोडिक कंप्लायंस रिपोर्ट्स पब्लिश करेगी जिसमें कंप्लेंट्स और उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिया गया है ये डिटेल्स में मेंशन रहेगा। हर एक ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी जो परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को एक्सेस देता है इंडिया में उसका फिजिकल एड्रेस होना जरूरी है और ये चीज वेबसाइट पर भी मेंशन होनी चाहिए। एक मैकेनिज्म सेट किया जाएगा कि इस प्रकार कंप्लेन लिए जाएंगे और पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि कंप्लेनेंट खुद अपने कंप्लेंट्स को ट्रैक कर सके।
साथ में इंडियन यूजर्स के लिए वॉलेंटरी अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन होना जरूरी है और वेरिफिकेशन के बाद एक अलग वेरिफिकेशन मार्क भी यूजर्स को दिया जाएगा। रूल 4A इंसर्ट किया गया जो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जितना मर्जी उतना गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश कर सकती है ताकि परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को रेगुलेट किया जा सके। रियल मनी गेम्स के केस में परमिशन तभी मिलेगी जब बॉडी सेटिस्फाई होगी कि उस गेम में वेजरिंग इन्वॉल्व नहीं है, यानी दो लोगों के बीच में अगर गेम चल रही है तो एक ना एक पैसा जरूर जीतेगा। और दूसरा ये कि इंटरमीडिएरीज सारे ऑब्लिगेशंस को प्रॉपरली फुलफिल कर रही है। जब भी ये बॉडीज परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम की एप्लीकेशन रिसीव करेगी उसे 3 महीने के अंदर वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन करने के बाद वो डिक्लेयर करेगा कि ये गेम परमिसिबल है या नहीं। परमिट मिलने के बाद से शुरू होता है डिलिजेंस ऑब्लिगेशन। तो इस तरीके से इंडिया के ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को ग्रोथ और डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। अगर कोई भी इंडियन किसी ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो काफी रिस्की है, पर अगर वो कोई इंडियन रेप्यूटेड ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो वो काफी सेफ है। ये रेगुलेशंस फिनेंशियली तो प्रोटेक्शन देगी ही, पर साथ में ब्लू व्हेल जैसे गेम्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देगी जो कि ऑनलाइन लोगों को अलग अलग टास्क देता है और एंड में उनको मजबूर करता है कि वो सुसाइड कमिट करे। हालांकि ये रेगुलेशंस अगर पहले ही मौजूद होते तो इस तरीके के गेम्स को कभी भी सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाता। खैर, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने ये अफर्म किया है कि इन न्यू रूल्स को फॉलो करना काफी सिंपल है और ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम इंडिया के डिजिटल गोल जो कि है $1 ट्रिलियन बाय 2025 टू 2026 में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों, आप लोगों की इस विषय पे क्या राय है? गवर्नमेंट तो भले ही इससे काफी रेवेन्यू जनरेट करेगी, पर क्या आपको लगता है कि इन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो पाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और लूसिड स्ट्रीमिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।